तो मेज एंड स्पीयर माइनक्राफ्ट के ये दो ऐसे वेपन हैं जो कि किसी भी फुली नेदरराइट वाले बंदे को वन शॉट तक कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं दोनों वेपन को मास्टर करने वाला हूँ और तो फटाफट से इसको मास्टर करते हैं। और मेरे को अभी बिल्कुल नहीं आता है, मैं अभी ज़ीरो पे हूँ, तो धीरे धीरे मास्टर करेंगे। यानी कि मैं आपको भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इलाइटर से उड़ना तो सबको आता ही होगा। उड़ने के बाद अगर हम किसी को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले स्पीयर ऊपर से लानी है, उसके बाद स्पीयर टच होते ही मेज से उसको मार देना है, ठीक है। तो उससे उसका टोटम पॉप भी हो जाएगा और वो मर भी जाएगा। तो फटाफट से इस टेक्निक को जो है लागू करके देखते हैं। वैसे मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, मैं प्रैक्टिस भी आपके सामने करूँगा और मास्टर भी आपके सामने करूँगा, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर और इसको मैंने कुछ नहीं करा। गाइस, हमें किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हार नहीं मानना चाहिए। तो अभी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा और देखना वीडियो के लास्ट तक मैं इसमें कितना पावरफुल हो जाऊँगा। दोबारा मर गया, बेइज्जती हो गई मोटिवेशन की, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा मारूंगा, घूम के आऊँगा और एम करूँगा किसी पे और स्पीयर मारूंगा। और स्पीयर लगी, मेज पे स्विच नहीं हुआ और अब तो ये मेरे पास आएगा। इसको मारते हैं दोबारा। कहाँ गया? ये रहा। और स्पीयर लग रही है, मतलब स्पीयर तो मैं मार रहा हूँ गाइस, लेकिन मेज पर स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टेंशन को भी दूर करेंगे और वाह, निशाना ही नहीं लगा। दोबारा चलते हैं हवा में, बोर मत होना। वीडियो के लास्ट तक लिख के दे रहा हूँ, मैं टॉप मारूंगा। और वाह, ये इधर भाग रहे थे, मेरा एम सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इनको एक खड्डे में बंद कर लिया है। अब ऊपर से कूद कर प्रैक्टिस करूँगा स्पीयर और मेज कॉम्बो की। उसके बाद इलाइटर से भी करेंगे। तो स्पीयर लेके कूदना है, मेज पे स्विच करना है। तो कूदते हैं और मेज पर स्विच ही नहीं हुआ। तो अभी मैं आ चुका हूँ, मेरा एम उन पे है और स्पीयर से मैंने 3 को मारा और उन्होंने मेरे को एक हार्ट करके फेंक दिया। वाह, जितना तुम्हारे फ़ोन में टाइम हो रहा है उतनी देर बाद। तो अभी मैं स्पीयर लेके कूदने वाला हूँ और मेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्विच भी नहीं हुआ। और अब चलते हैं बाहर, दोबारा ट्राई करते हैं। हमारा भाई फिर से हवा में आ चुका है और अब सीधा मेज मारेगा। और ये मैंने मारा और मेरे को लगा कि कुछ तो हुआ। देखो पार्टिकल छूट रहा, मतलब मैंने एक को मार दिया भाई, मैंने मास्टर कर ली। इसको मास्टर कहते हैं ना गाइस। तो अभी तक मेरी 1000 मास्टर हो जाती है। वैसे दोबारा ट्राई करूँगा मैं। ये अच्छा नहीं था जिस हिसाब से मैंने करा। और काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरे साथ कुछ ये हुआ। गाइस, मेरे को एक नई ट्रिक के बारे में पता चला है। जैसे कि अब ये नीचे है मेरे, ठीक है। तो अब मैं सीधा सामने रॉकेट मारूंगा और हवा में ही आर्मर पहन के नीचे आऊँगा। और अगर मैं इन पे मारूँ, दोबारा इन पे मारूँ, फिर इन पे मारूँ, फिर इन पे मारूँ, एक मर गया, दूसरा भी मर जाएगा धीरे धीरे। और लेकिन गाइस, देखा आपने कैसा कॉम्बो हुआ। यानी कि अगर कोई प्लेयर हमारे नीचे है और हम सीधे रॉकेट मार के आर्मर पहन लेते हैं और नीचे कूदते समय उसके ऊपर फिर से मारेंगे, जैसे कि फिर से हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो ये कॉम्बो काम करता है। ये मेरे को ईजीएस्ट ट्रिक पता चल चुकी है। लेकिन ये देखो 3 बार किया और तीनों बार ये ट्रिक काम करी भाई, ऐसा सरप्राइजिंग है। यानी कि अगर कोई प्लेयर हमारे नीचे खड़ा है, हम सीधे रॉकेट से जाके सीधे ही 90 डिग्री पर वापस आ सकते हैं उस कैरेक्टर के परपेंडिकुलरली। तो जैसे कि अब मैं इसके ऊपर गया, मैं रास्ते हवा में ही आर्मर पहना और गलती से नहीं हुआ क्योंकि मेरा एम नहीं था उस पर। बाकी ये ट्रिक काम करती है। तो अभी मैं इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला हूँ और कहीं और आयरन गोलम्स पर। तो अभी मैं नीचे हैं, आर्मर पहनता हूँ और मेज़ लेके चढ़ जाता हूँ। अगर ध्यान दिया हो तो मेरा एम नहीं था, अगर एम होता तो पक्का लग जाता मतलब, ठीक है। तो मतलब ये ट्रिक काम तो करती है, ठीक है। जब ये हमारे नीचे था, मैंने इसको मार दिया, इसको भी मार दिया, दूसरे शॉट में ये भी ख़त्म, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रिक काम करती है, कहीं हद तक काम करती है अगर कोई हमारे नीचे है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी साइड वाली ट्रिक अपनाने वाला हूँ, जैसे कि ये होती है स्ट्रेट वाली। तो कौन ही नूब प्लेयर है जो हमारे नीचे खड़ा होगा कि ऊपर से मेज लेके आ रहा है वो, ठीक है। तो अभी हम साइड वाली ट्रिक सीखेंगे जहाँ से हमारा एम जो है वो किसी पर भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे खड़ा है तो इस पर जाएगा, लेकिन मेरे को अपना एम ही सुधारना है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी इसी को काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी बहुत देर बाद चलते हैं भाई ऊपर और आर्मर मैंने पहन लिया। अब चलते हैं नीचे और आयरन गोलम एक गया, दूसरा गया, तीसरे पे लग गया, चौथा शॉट,
5वां शॉट और 6ठा शॉट मेरे को लग गया। कोई बात नहीं, लेकिन ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। इसको हम मास्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सही है। यानी कि जो 0 से हैं अब वो 70% स्पीयर और मेज इलाइट्रा के कॉम्बो को सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सीख चुका हूँ लगभग 70%। अब साइड वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको भी ट्राई करेंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हाँ, हार नहीं होती। बस इसको ऐसे ही मार दिया मैंने। ठीक है, अब किसी और प्लेयर पर ट्राई करते हैं। साइड वाला प्लेयर तो नहीं आयरन गोलम पर, ये रहा सामने और नहीं हुआ। साइड वाले के लिए हाँ भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद और अब मैं आ चुका हूँ साइड में और अब मेरे को इस आयरन गोलम को मारना है। मैंने आर्मर तो नहीं उतारा, लेकिन हाँ शॉट तो लग गया। और अब ये लाल आंखें करके मुझ पे देख रहे हैं। क्या देख रहा है? रुक जाओ गाइस, दोबारा मारते हैं इनको। और अब मैं आ चुका हूँ आर्मर पहना और रास्ते में। अब आप मेरे किल से एंजॉय करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देख के मेज़ और स्पीयर को मास्टर कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।